हेलो। हाँ, तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर हम अभी फ़िलहाल सेल टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने सेल थ्योरी पढ़ ली थी और आज हम इस सेल थ्योरी और हमने ये पढ़ लिया था सबसे छोटी सेल क्या है, सबसे बड़ी सेल क्या है। और ये रहा जैसे टाइप ऑफ सेल पढ़ लिया था हमने यहाँ पे। और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी सेल क्या है, सबसे बड़ी क्या है, ओवरऑल सबसे छोटी सेल, सबसे बड़ी, सबसे लंबी सेल, ये पढ़ चुके थे हम। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया मतलब आगे का कंटिन्यूशन टॉपिक, जिसका नाम क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करते हैं, या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ये जो प्रो है, प्रो और ये शब्द मिलकर बना है कैरियो। कैरियो मतलब हमने पढ़ रखा क्या, न्यूक्लियस। प्रो का मतलब है इनिशियल स्टेज का न्यूक्लियस या अनडेवलप न्यूक्लियस। तो इसकी जो सबसे बड़ी पहचान है वो यही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होती है, अब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है यहाँ पे, अब्सेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो न्यूक्लियर बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी यहाँ पे क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है। इस यहाँ पे अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है तो क्या होंगे, ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। जैसे राइबोसोम होता है, इसकी एक ट्रिक होती है पूरी, GERL, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम और लाइसोसोम। ये हमारे क्या होते हैं, ए मेम्ब्रेनस सेल स्ट्रक्चर होते हैं। आगे इसी टॉपिक के अंदर नेक्स्ट क्लास में हम ये भी पढ़ेंगे कि ए मेम्ब्रेनस कौन से स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन के कौन से हैं, डबल मेम्ब्रेनस कौन से हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हमने यहाँ देख लिया ए मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे कि राइबोसोम। क्या अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की, इसलिए सिर्फ राइबोसोम की बात कर रहे हैं। बाकी तो इनके अंदर क्या ही मिलेगा। एक जो इसकी खास बात होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, यहाँ पे डीएनए कैसा होता है, नेक्ड होता है। डीएनए नेक्ड का मतलब क्या है, नेक्ड का मतलब होता है यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, अब्सेंट होता है। इसलिए डीएनए को क्या बोल दिया जाता है कि डीएनए नेक्ड है। और जो ये हिस्टोन प्रोटीन होता है वैसे क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है हिस्टोन, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। और जो हमारा डीएनए ये कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होते हैं और एसिडिक करेक्टर होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अटैच करते हैं, मतलब अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, इसलिए इनके चार्ज अपोजिट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ जो हमारा जैसे हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए पे बिल्कुल इस तरह कोइल रहता है। इस तरह करके क्या बना दिया मैंने, जैसे ये ऐसे इस तरह कोइल्ड रहता है। तो हम यहाँ बोल देते हैं कि डीएनए नेक्ड नहीं है। लेकिन अगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा तो डीएनए हम क्या बोल देते हैं, नेक्ड है। और नेगेटिव अगर ये आए कि जो नेगेटिव चार्ज होता है डीएनए, क्यों होता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। इसी तरह अगर हिस्टोन प्रोटीन में पूछा जाए कि बेसिक है या पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, तो एक अमीनो एसिड होता है हमारे लाइसिन, अर्जिनाइन, इन अमीनो एसिड की वजह से हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। अब ये तो हमने प्रोकैरियोटिक की बात पढ़ ली। भाई प्रोकैरियोट होते क्या हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। कोई भी सेल ऑर्गेनेल जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है वो नहीं होता, सारे ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। डीएनए इनका नेक्ड होता है और हिस्टोन प्रोटीन इनमें नहीं होता। ये बात हमने पढ़ी अभी प्रोकैरियोट्स की। अब प्रोकैरियोट्स के टाइप क्या क्या होते हैं, प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म के अंदर आता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, यू बैक्टीरिया, फिर आर्के बैक्टीरिया, फिर हम साइनोबैक्टीरिया। इस साइनोबैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और फिर हम इसके अंदर बढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे यू का मतलब ही यहाँ पे क्या है, ट्रू। तो यू बैक्टीरिया को हम क्या बोल देते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। और नॉर्मली यही बैक्टीरिया माने जाते हैं, इन्हें नॉर्मल बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और इनके लिए एक बात कही जाती है, प्रेजेंट एवरीवेयर। ये जो बैक्टीरिया होते हैं हर जगह क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो आर्के बैक्टीरिया है इनके बारे में क्या बात कही जाती है, एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब है प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी अभी हम आगे आने वाले में पढ़ेंगे। धरती के ऊपर सबसे पहले इन्हीं का ही क्या हुआ था, इवोल्यूशन हुआ था। ये सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक क्या आती है, हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी डेवलप हुई थी। माइकोप्लाज्मा के बारे में हम ये जानते हैं, जोकर ऑफ दी बैक्टीरियल किंगडम भी हम इसे बोल देते हैं, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इसे बोला जाता है। एक खास बात,
जब हमने माइकोप्लाज्मा पढ़ा था, हमने पढ़ा था ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट विदाउट सेल मेम्ब्रेन। तो अगर इसकी ये स्मॉलेस्ट है, ये बात हमने पढ़ रखी है, आज हम वो भी पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के साथ स्मॉलेस्ट कौन सा है भी आएगा इसी के अंदर। फिलहाल स्मॉलेस्ट था विदाउट सेल मेम्ब्रेन के, स्ट्रक्चर क्या माइकोप्लाज्मा। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो नहीं होती, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, ट्राई लेयर्ड, 3 लेयर की। सेल वॉल हमें पता है एब्सेंट होती है, इसलिए इसकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होती, क्योंकि सेल वॉल का नेचर क्या होता है, सेल वॉल होती है रिजिड, तो वो नहीं है इसके अंदर, सेल वॉल रिजिड नहीं है, इसलिए इसकी कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है, और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब इसकी शेप कभी कुछ है कभी कुछ है, अजीब अजीब शेप बनती है। इस शेप की वजह से ही इसे क्या बोला जाता है, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एक हमने बहुत शॉर्ट में इन चारों के बारे में पढ़ा है, अब हम डिटेल पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, यू बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। जो यू बैक्टीरिया है हमारा, पेन चेंज कर लेते हैं। जो यू बैक्टीरिया है ये नॉर्मल बैक्टीरिया होता है, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में यही बात पढ़ी थी। यू को ही मैंने क्या बोला था, इसे ये ही ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है इसे। अगर ट्रू बैक्टीरिया आ जाए तो भी उसका मतलब होता है यू बैक्टीरिया। अगर इसका साइज़ पूछे तो 1 to 3 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होता है, अभी देखो यहाँ हमने क्या पढ़ा था, स्मॉलेस्ट है लेकिन विदाउट सेल वॉल है। लेकिन अब हम जो ये वाला बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं ये भी स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, लेकिन क्या है, सेल वॉल के साथ होगा। तो जो इसका स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से क्या बोलते हैं, ये डायलिस्टर न्यूमोनिटिस, स्पेलिंग में लिख दूँ, न्यूमो PNEUMO न्यूमोसाइनेट्स, ये क्या है इसका, डायलिस्टर न्यूमोसाइनेट्स, ये इसकी स्पेलिंग भी है। हमने इसे स्मॉलेस्ट बोला है, लेकिन हमने स्मॉलेस्ट अभी माइकोप्लाज्मा भी पढ़ा था, तो यही ध्यान रखना है। माइकोप्लाज्मा तो क्या होता है, विदाउट सेल वॉल, सॉरी मैंने यहाँ विद तो नहीं बोल दिया गलत से, विदाउट है। और जो ये डायलिस्टर होता है ये हमारा कैसा होता है, स्मॉलेस्ट है लेकिन विद सेल वॉल है। ध्यान से एक बार दोबारा, जो स्मॉलेस्ट होता है इसमें भी 2 है, एक के पास जब सेल वॉल है और एक के पास सेल वॉल नहीं है, नहीं पे तो माइकोप्लाज्मा, और जिसके पास सेल वॉल है वो क्या है हमारा, डायलिस्टर न्यूमोसाइनेट्स। ये हमारा क्या है, सेल वॉल के प्रेजेंट वाला, डायलिस्टर भी बोल देते हैं इसे खाली। अब जो यू बैक्टीरिया है इसके अंदर हमने एक शेप भी पढ़ी है, अलग अलग शेप्स होती है। जैसे जो कोकी है उसकी शेप कैसी होती है, स्पेरिकल। बेसिलस की रोड शेप। यहाँ पे हमने याद होगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, इन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी, पढ़ा था ना सबसे स्टार्टिंग में, और वो भी लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी किस पे, बेसिलस बैक्टीरिया के ऊपर, और इसकी शेप क्या होती है, रोड शेप। कोकी तो सबसे कॉमन है, स्पेरिकल शेप। एक जो स्पायरम होता है, स्पायरोलम भी बोलते हैं, स्पाइरल शेप होता है। विब्रियो कैसा होता है हमारा, कोमा शेप होता है, ये शेप भी बना रखी है साथ में। यू बैक्टीरिया बस इतना ही हमारे काम का है, और जो इम्पोर्टेंट भी है पेपर में आने लायक है। इसके बाद अगला टॉपिक जो हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक्स में, यू बैक्टीरिया के बाद आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया को हमने क्या बोला था, एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब हार्श से हार्श कंडीशन, बेकार से बेकार कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं, इसलिए ना एक्सट्रीमोफाइल कहते हैं, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। इन्हें हमने 3 क्लास में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट तो क्या है, हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब ही क्या होता है साइंस के अंदर, क्या, सोल्ट या सोल्टी, कुछ ही बोल लो। तो ये क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट क्लास भी है, और ये हाई सोल्टी एरिया के अंदर मिलता है। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, हेलोबैक्टीरियम सेलिनेरम। एक होता है हमारा मिथेनोजेंस, नाम से पता लग रहा है ये मार्शी एरिया में मिलता है जहाँ मीथेन गैस होती है बहुत ज़्यादा। इसे मिथेनोकोकस या मिथेनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है। कौन सा, मिथेनोजेंस। और हम ऐसे भी बोलते हैं जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, रूमिनेंट एनिमल होते हैं जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जैसे काऊ हो गई,
बफेलो और भी हो गए, इनके गट के अंदर भी ये वाला बैक्टीरिया हमें मिलता है। कौन से? रूमिनेंट एनिमल्स के। थर्ड हमारी क्लास होती है क्या? थर्मो एसिडोफाइल्स। ये क्या है? ये लिव इन हाई टेम्परेचर एंड लो पीएच। ये हाई टेम्परेचर लो पीएच के अंदर सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब एसिडिक कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव कर जाते हैं। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है टेक पॉलीमरेज भी बोलते हैं, ऐसे थर्मस एक्वेटिकस भी बोलते हैं। थर्मस का मतलब ये क्या होता है? हीट से होता है। एक्वेटिकस मतलब जो गर्म से गर्म गर्म खोलते हुए पानी, ये जो लावा होता है ज्वालामुखी, वहाँ भी मिल जाए, वो ये बैक्टीरिया होता है। कौन सा? थर्मस एक्वेटिकस या टेक पॉलीमरेज, या डीएनए पॉलीमरेज भी बोल देते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट है, ये पीसीआर के अंदर यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है, और कोई डीएनए क्यों यूज़ नहीं कर लेते हम, यही वाला डीएनए क्यों यूज़ करते हैं, तो इसका भी अगले इसमें ये यहाँ बताते हैं। एग्जाम्पल ऑफ थर्मो एसिडोफाइल्स में जैसे थर्मस एक्वेटिकस, टेक पॉलीमरेज, ये पायरोकोकस, ये फ्यूरिसस, ये क्या है? पीएफयू पॉलीमरेज। थर्मोकोकस लिटोरेलिस, ये क्या है? टीएलआई या वेंट पॉलीमरेज। ये पीसीआर में यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन में, ये इसलिए यूज़ होता है क्योंकि पीसीआर के अंदर जो टेम्परेचर है कितना होता है? 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। और हमारा डीएनए ऐसी जगह सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन इनका डीएनए कर लेता है। इनके नाम में क्या आ रहा है? थर्मो एसिडोफाइल्स। जो थर्मो मतलब हीट, ज़्यादा से ज़्यादा हीट वाली कंडीशन को भी क्या कर ले? सहन कर सके या सर्वाइव कर सके, इसलिए ये किस में यूज़ होते हैं? पीसीआर। पीसीआर का मतलब तो पता होगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। अब जो एडेप्टेशन है, ऐसे रह कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे हमने देखा ये जो थर्मोएसिडोफाइल्स हैं, पानी गर्म से गर्म जगह रह लेते हैं हार्श कंडीशन के अंदर। क्यों? क्योंकि जो इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक खास तरह की लिपिड चेन प्रेजेंट होती है, या जो हम इनकी सेल वॉल भी बोल सकते हैं, वो भी एक अलग तरीके की है। क्या है? जो इनकी सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन, जिसके अंदर पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट होता है। यहाँ पे क्या होता है? जो सेल वॉल है यू बैक्टीरिया की, ये जो थर्मोएसिडोफाइल्स हैं, एक तो यू बैक्टीरिया होता है और एक होता है हमारा आर्के बैक्टीरिया। जो ये थर्मोएसिडोफाइल तो आर्के बैक्टीरिया के अंदर आएगा, और ये नॉर्मल बैक्टीरिया होता है यू बैक्टीरिया। जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? म्यूरिन की। कई बार ऐसे भी बोल देते हैं म्यूरिन किस चीज़ से मिलके बना होता है? नेग और नैम। इसकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। नेग को क्या बोलते हैं? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इसी तरह नैम को क्या बोलते हैं? एन एसिटाइल, और एम से उसका हो जाता है म्यूरेमिक एसिड। ये होता है नॉर्मल में। लेकिन जो ये है, जो खास है कुछ आर्के बैक्टीरिया, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे म्यूरिन ना प्रेजेंट होके क्या होता है? स्यूडोमोरिन होता है। स्यूडोमोरिन का मतलब नेग तो होता है, नैम की जगह क्या होता है? नेट होता है। नेग का मतलब तो ये हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। नैम की जगह भी एन एसिटाइल, टी से फिर यहाँ पे क्या आ जाता है? टेलोसा म्यूनिरिक एसिड। जैसे यहाँ पे तो क्या था? म्यूरेमिक एसिड। यहाँ पे क्या है? म्यूनिरिक एसिड है। हल्का सा इसके अंदर वेरिएशन है। हम बोल सकते हैं इवोल्यूशन के साथ हो गया होगा चेंज। पहले आर्के बैक्टीरिया से डेवलप हुआ होगा, ये यू बैक्टीरिया से डेवलप हुआ होगा आर्के बैक्टीरिया, या कोई इनके अंदर जो मेन डिफरेंस हो इसका ही है। इसकी वजह से ये जो है टेलोसा म्यूनिरिक एसिड है, इसकी वजह से ये क्या है? गर्म से गर्म जगह को भी क्या कर लेता है? सर्वाइव कर लेता है। कौन? हमारा आर्के बैक्टीरिया। टेलोसा म्यूनिरिक एसिड। नाम इनके अजीब अजीब है, कई बार बोले भी नहीं जाते हैं, पर धीरे धीरे करके वो याद तो करनी पड़ेंगी, सीधी सी बात है। ठीक है, आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, तो नंबरिंग के हिसाब से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमें 3 लेयर दे रखी है,
ये लेना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यह तो सबसे आउटर है, हम इसे फर्स्ट पहले से ही लेके चलते हैं जैसे लिखा है हमारे में। जो सबसे आउटर कवरिंग है उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स दो तरह की होती है, एक तो टफ और थिक, और एक होती है लूज और थिन। टफ और थिक को क्या बोल देते हैं? कैप्सूल। लूज और थिन को क्या बोल देते हैं? स्लाइम लेयर्ड। आगे भी आएगा, अभी हम यहाँ डिटेल में भी पढ़ेंगे इस तरह। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये तीन लेयर है ना हमारी, 1 2 3, तो तीनों अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसके बाद जो मिडल लेयर है इसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल के बारे में अभी हमें पढ़ना है, ये किससे मिलकर बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन, नेग और नेम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और ये जो आर्केबैक्टीरिया था वहाँ किसकी थी? नेट, एन एसिटाइल। ये क्या था? टेलोसामिनोरिक एसिड। ये याद रखने में नाम, अजीब अजीब नाम है पर याद रखने पड़ेंगे। थर्ड क्या है हमारा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लाइपोप्रोटीन की बनी है, लिपिड प्लस प्रोटीन की, और यहाँ पे हमें पता है पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। इन तीनों के इकट्ठा आप क्या बोलते हैं? सेल एनवलप। ये जो तीन लेयर थी हमारी। इसके बाद हमारे क्या आते हैं? ये आते हैं जो आउट ग्रोथ निकली है, जो सबसे लंबी ग्रोथ है इसे क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। यूज़ किसके अंदर आएगी? लोकोमोशन के अंदर। बाकी ये जो दो है इसे क्या बोलते हैं? पीलिया और फिम्ब्री। ये नॉन लोकोमोटरी ऑर्गन है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इकट्ठा तीनों को क्या बोल देते हैं? सरफेस अपेंडेजेस। फिर इसके बाद जो एक बैक्टीरिया के अंदर अंदर की तरफ ये फोल्ड्स बने हुए हैं, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है मीजोजोम्स। और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर इन्हें क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर्स बोला जाता है। अब इसके अंदर ये जो एक mRNA में दिख रहा है ऐसे चलता हुआ, उसके ऊपर ये छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम लगे हैं। एक आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम हैं, बहुत सारे को क्या बोलते हैं? पोली, और जोम्स तो इसे क्या बोलते हैं? पोलीजोम्स। ये पोलीराइबोसोम का शॉर्ट फॉर्म पोलीजोम्स। ये पोलीराइबोसोम कौन से होते हैं? 70S वाले। इसके बाद हमें दिख रहा है बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। इसके बाद मेम्ब्रेन फुल्ली डेवलप नहीं है तो हमने क्या लिख दिया? न्यूक्लियोइड है विदाउट मेम्ब्रेन के। और इसके जो अंदर है ये जेनेटिक मटेरियल है तो इसे क्या बोल देते हैं? जीनोफोर्स। इसी के अंदर हमारा ये होता है डीएनए या आरएनए। एक चीज़ याद रखनी है, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है हमेशा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, आरएनए कैसा भी हो सकता है। इसके बाद जो ये दे रखा है ये क्या है हमारा? इंक्लूजन बॉडी। ये क्यों यूज़ होता है? ये स्टोर्ड फूड के लिए काम आता है, और ये भी क्या एक ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्या? इंक्लूजन बॉडी। ये है हमारा क्या? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? ये भी डबल सर्कुलर डीएनए होता है इसके अंदर प्रेजेंट, और प्लाज्मिड को क्या बोला जाता है? इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी बोला जाता है प्लास्टिड को। ये हमने अभी पढ़ लिया, अब हम इनको इस डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमने सेल एनवेलप पढ़ा था, तीन चीज़ पढ़ी थी, ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर सेल वॉल और फिर सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स क्या काम करती है? सेल टू सेल रिकॉग्निशन का काम करती है, और सेल टू सेल एडेशन, एडेशन मतलब एक तरह से जॉइंट करने का काम करती है। अगर ये टफ और थिक होती है तो इसे कैप्सूल बोलते हैं, लूज और थिन होती है तो इसे स्लाइम लेयर बोलते हैं। सेल वॉल हमने बात कर लिया, पेप्टाइडोग्लाइटिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, नेग और नेम, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, और इसे क्या बोल देंगे? एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, नाम से पता लग रहा है, लिपिड और प्रोटीन। अगला क्या है हमारा? अपेंडेजिस। ये जो तीन आउटग्रोथ थी, जो सबसे बड़ी थी फ्लैजिला, लोकोमोशन में काम करती है। जो पीलिया फिम्ब्री थी नॉन लोकोमोटरी ऑर्गन था, इतना हमने पढ़ लिया था। अब ये किससे बनी होती है? फ्लैजिला है तो फ्लैजिलिन प्रोटीन से, पीलिया है तो पीलिया प्रोटीन से या पिलिन प्रोटीन से, फिम्ब्री है तो फिम्ब्रिन प्रोटीन से। इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता, और ये क्या है? ये प्ले रोल इन फॉर्मेशन ऑफ कोगुलेशन ट्यूब। इसे बोल देते हैं कंजक्शन या कोगुलेशन ट्यूब भी बोल देते हैं इसे, कंजुकेशन ट्यूब, कंजुकेशन ट्यूब के फॉर्मेशन में काम करती है। अभी पढ़ेंगे हमें कंजुकेशन ट्यूब क्या है।
9+2 अरेंजमेंट क्या है, ये भी आएगा अभी। और ये क्या है, प्ले रोल इन अटैचमेंट। जो हमने कहा है कि ये क्या है, जैसे कोई भी पार्टिकल है उसे अपने अंदर अटैच करके उस पार्टिकल को मूव करने का काम करती है क्या, फिम्ब्रे। तो अटैचमेंट में रोल प्ले करती है अपनी। अपेंडेजेस के बारे में पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, इनफोल्डिंग्स। था ना इनफोल्डिंग्स इसके अंदर, ये वाली इनफोल्डिंग्स, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। इनफोल्डिंग्स नॉर्मल के अंदर तो क्या बोलते हैं, मीजोजोम। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्या बोलते थे, क्रोमेटोफोर्स। ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, वेसिकल या लैमेला होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे एनालोगस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। मीजोजोम्स हमारे कंटेन रेस्पिरेटरी एंजाइम कंटेन करते हैं, और इनका रोल होता है रेस्पिरेशन में, सेल डिवीजन में और सिक्रीशन में। किसका, मीजोजोम का। क्रोमेटोफोर सेम ब्लू ग्रीन एल्गी वाला केस है। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरियम होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या कंटेन करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। फिर हमारा क्या था, जेनेटिक मटेरियल हमने पढ़ा था। एक तो मेन जेनेटिक मटेरियल होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसके अंदर, जिसे जीनोफोर बोला था। एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हमने क्या बोला था, प्लाज्मिड बोला था। तो इम्पार्ट्स एक्स्ट्रा फिनोटाइपिक करेक्टर लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, किसकी वजह से होता है, प्लाज्मिड की। मैंने प्लास्टिड ना बोल दिया हो गलती से, प्लाज्मिड। ये क्या है हमारा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल भी हम इसे बोलते हैं। फिर था हमारा राइबोसोम। 70S पढ़ा था हमने। 70S का मतलब क्या है, ये पढ़ रखे हैं वैसे हमने कई बार। 70S के अंदर 2 यूनिट होती है, एक तो स्मॉलर यूनिट और एक होती है लार्ज यूनिट। तो 30 + 50 से मिलके क्या बनता है, 70। 30-50 बनना तो 80 चाहिए, 10 के हमारा खर्च हो जाता है बनने के अंदर। ये ऐसे याद करने का तरीका है। एक mRNA है और बहुत सारे राइबोसोम है, तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम, या शॉर्ट फॉर्म में पॉलीजोम। फंक्शन क्या होता है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन होता है। अब इंक्लूजन बॉडी क्या थी, इंक्लूजन बॉडी जो यहाँ पे थी देखो, ये वाली बॉडी क्या है, इंक्लूजन बॉडी। क्या था, स्टोर फूड के अंदर काम करती है। तो ठीक है, जो इंक्लूजन बॉडी है ए मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब कोई मेम्ब्रेन नहीं होती बाउंड। स्टोर फूड करती है बैक्टीरिया के लिए, और प्रेजेंट हो सकती है किस फॉर्म के अंदर, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के रूप में, या साइनोफाइजिन ग्रेन्यूल के रूप में, या फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के रूप में। इम्पोर्टेंट बात है, सम ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं फ्लोटिंग या बायोन्सी मेंटेन करने में। बायोन्सी को बोलते हैं उत्प्लावन बल, जो बल क्या है ऊपर की ओर पुश करता है उसे बोलते हैं बायोन्सी फोर्स। जैसे पानी है उसके अंदर कोई चीज़ है तो पानी इस पर फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, इसी फोर्स को बोलते हैं बायोन्स फोर्स। इसके बाद प्रोकैरियोट्स खत्म हो जाएगा, बस एक पेज और बच रहा है हमारा। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्रोकैरियोट्स खत्म। फिर नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अगला, यूकैरियोट्स स्टार्ट करेंगे। अब हमारा क्या है, फ्लैजिला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ रहे हैं अब हम। फ्लैजिला के अंदर क्या है, एक सेकंड। जो फ्लैजिला है इससे बात करते हैं। बैक्टीरिया, इसके अंदर फ्लैजिला या तो होगा या नहीं होगा, 2 केस होते हैं। अगर जो बैक्टीरिया होते हैं जिसके अंदर फ्लैजिला नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं, ए ट्राइकस। ए ट्राइकस मतलब फ्लैजिला नहीं होते। ये जो शब्द है ना ट्राइका या ट्राइकस या ट्राइको, जो होता है हमारा शब्द ट्राइको, इसका मतलब ये होता है क्या, हेयर। तो जैसे एक टर्म होता है ट्राइकोलॉजी, इसका मतलब क्या हो जाता है, स्टडी ऑफ हेयर। जिसके अंदर ट्राइकस नहीं है, हेयर नहीं है, तो उसे क्या बोल दिया हमने, ए ट्राइकस बैक्टीरिया। इस तरह का डायग्राम है। जिसपे एक ट्राइकस होता है तो उसे क्या बोलते थे, मोनोट्राइकस या सिंगल फ्लैजिला, जैसे डायग्राम हमें दिख रहा है। एम्फीट्राइकस का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके दोनों तरफ एक एक फ्लैजिला होता है बोथ एंड पे, उसे हमने क्या बोल दिया, एम्फीट्राइकस। एक केस क्या हो सकता है कि सिफेलोट्राइकस, मतलब टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, एक ही एंड पे बहुत सारे क्या हो गए, फ्लैजिला हो गए, इसे हमने क्या बोल दिया, सिफेलोट्राइकस। अब इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो चुके हैं। लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस मतलब जैसे एम्फीट्राइकस था, दोनों एंड पे बहुत सारे बैक्टीरिया, अगर ये फ्लैजिला आ जाए
तो इसे क्या बोल देंगे हम, लोफोट्राइकस। टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट बोथ एंड, एक होता है पेरिट्राइकस, बहुत सारे फ्लैजिला हैं लेकिन एंड पे नहीं है, पूरी बॉडी के अंदर है या पूरे इस कैप्सूल के चारों तरफ है, तो इसे क्या बोल दिया, फ्लैजिला ऑल ओवर द बॉडी, और जिसे हमने क्या बोल दिया, पेरिट्राइकस। ये भी क्या इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमने पढ़ लिया प्रोकैरियोट्स अपना। अब हम नेक्स्ट क्लास से क्या स्टार्ट करेंगे, अपना यूकैरियोट्स। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतनी रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। ओके।